एक नई रिक्रूटमेंट आई है, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रुड़की में ये वैकेंसी है। देखिए लास्ट डेट स्टार्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 10/1/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/2 मतलब 7 फरवरी लास्ट डेट है। ऑलरेडी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 7 फरवरी तक। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन बाय पोस्ट, तो हार्ड कॉपी आपको भेजना है 20 फरवरी को। 20 फरवरी में पहुंचना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे क्या है। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में है, एक क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द एरिया ऑफ बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हैज बीन vested with responsibility of generating, cultivating and promoting building science and technology, ठीक है। ये बिल्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लाइन देखिए, ठीक है। CBRI कैरीज आउट अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च इन वायरस एरियाज। तो ये स्पेशली क्या होती है, वहाँ रिसर्च होती है, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जैसे पोस्ट का नाम है देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। ऑन रिजर्व में टोटल पोस्ट कितना है 24, टोटल पोस्ट 24 है। टोटल पोस्ट कितनी है 24। तो देखिए ऑन रिजर्व जो है 9 वैकेंसी, SC में 2, ST में 2, OBC में 7 ऐसे वैकेंसी। पे मैट्रिक्स देखिए लेवल 6 है, ठीक है, लेवल 6। और एज 28, एज कितना है 28। और क्या देखेंगे, टोटल पोस्ट मैंने बता दिया आपको, पे स्केल बता दिया, ठीक है, पोस्ट भी बता दिया, एज लिमिट भी बता दिया मैंने। अब देखेंगे क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम, आप 3 इयर्स फुल टाइम आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन केस ऑफ, देखिए डिप्लोमा आपकी 2 साल है, लैटरल एंट्री आप हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, ठीक है। बोला डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लैटरल एडमिशन, ठीक है। जैसे आप ITI करते हो, ITI के बाद डिप्लोमा करोगे तो 2 साल होती है कि नहीं, तो ये लैटरल एंट्री है, ये भी हो तो आप क्या एलिजिबल हो, ठीक है। देखिए पोस्ट इसी में भी देखिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड एटलीस्ट 3 इयर्स, इसमें आर्किटेक्चर मांगा है, ठीक है। आर्किटेक्ट आपकी जो कोर्स है वो आर्किटेक्चर होना चाहिए। देन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये जो पोस्ट ये कोड नंबर है, ठीक है, ये याद रख लेना। ये कोड नंबर देख के आपको पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन विथ मिनिमम 60% मार्क, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लैटरल एंट्री, ठीक है। आप रेगुलर हो 3 इयर्स हो, आपकी 3 इयर्स हो, नहीं तो आप लैटरल एंट्री भी 2 साल का हो तो आप एलिजिबल हो। देखिए इस साइड सब है पोस्ट कोड, ठीक है, ये सारे जो है पोस्ट कोड है, हाँ। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन साइड में है, ठीक है, और जो राइट साइड में आपकी क्वालिफिकेशन है। देन हम देखेंगे, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। देखो टेक्निकल असिस्टेंट द कैंडिडेट आज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इनवाइट टू ट्रेड टेस्ट, आपकी एक ट्रेड टेस्ट किया जाएगी, ठीक है। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइट फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। टेस्ट पहले आपकी फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। देन सेकेंड स्टेज में आपकी, सेकेंड स्टेज में क्या होगा आपकी ना, जो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, आपकी रिटन एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले ट्रेड टेस्ट, सेकेंड में रिटन एग्जाम। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। तो ये पहले आपका तो ट्रेड टेस्ट एग्जाम होगा फर्स्ट में, ठीक है। देन सेकेंड में आपकी रिटन एग्जाम होगा,
थर्ड में क्या होगा आपकी सिलेक्शन, मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए क्या है सिलेबस। मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू टेक्निकल असिस्टेंट द पोस्ट देयर विल बी 3 पार्ट्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पहले पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होगा। पेपर 2, पेपर 3 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड द सिलेक्शन कमिटी इन पेपर 1, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिक्स ऑफ द मार्क्स को, तो आपकी मार्क के हिसाब से फाइनल जो मेरिट होती है वो आएगी फिर। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपकी जो क्वेश्चन आएगी OMR में आएगी, ठीक है। OMR में आपको मालूम है ऐसे OMR में आएगी, ऐसे ऐसे जो भी राइट है आपको ऐसे सर्कल करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हम उसको OMR बोलते हैं, समझ गए आप, ये OMR। और CBT एग्जाम जो होती है वो ऑनलाइन होती है, हाँ ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। ये OMR हो गया, ये CBT। उसके बाद देखेंगे द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। आप दोनों लैंग्वेज में आएगी आपकी क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल, आपकी जो एग्जाम होगा कौन सी बेसिक में एग्जाम होगा, वो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशंस, ठीक है। इस बेसिक में आपकी एग्जाम किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, ठीक है। उसके बाद मेटल एबिलिटी आपकी जो पेपर 1 में 1 आवर टाइम है आपकी। देखो पेपर 1 में 1 आवर टाइम है आपकी, ठीक है, 1 आवर टाइम है। तो मेटल एबिलिटी कितना क्वेश्चन, 50 मार्क्स, हाँ 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन 100 मार्क, ठीक है। तो मतलब इंटू 2, एक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। देखो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। मेटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइस सो दैट इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो आपकी पहलाएगी क्या, जनरल इंटेलिजेंस, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, देन, ठीक है। तो आपकी पहले GI, फिर QA, फिर रीजनिंग, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे जो क्वेश्चन है ये आएगी, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस, देखो जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, ये देख लो। मैक्सिमम 75 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें पेपर 2 में नेगेटिव है, पेपर 1 में आपकी नेगेटिव नहीं है, पेपर 2 में नेगेटिव है, ठीक है। कितना, 1 नेगेटिव मार्क्स एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 25, 1 नेगेटिव मार्क्स एवरी। फिर पेपर 3 में कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जो भी ट्रेड है पेपर 3 में, जो भी सब्जेक्ट, ठीक है, वही आएगी आपकी सब्जेक्ट। मान लीजिए 100, जो भी सब्जेक्ट आप मान लिया, जो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कि टेलीकम्युनिकेशन को हो, कि कंप्यूटर, आपकी ये जो पैटर्न में आपकी क्या क्वेश्चन आएगी, कितना 100 क्वेश्चन, आपका कितना आएगी 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, ठीक है। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान रख लेना ये। देन द पोस्ट, देखिए देन द पोस्ट कैरी पे एंड अलाउंस सच एज HRA, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको सब फैसिलिटी मिलेगी, HR मिलेगी, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स एप्लीकेबल द एम्प्लॉयज काउंसिल, CSIR रूरकी एडिशनल। आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो DA भी आपको मिलेगी, सैलरी बेसिक, जो भी बेसिक है प्लस DA एंड HRA और ट्रैवलिंग TA, ये सब मिलेगा, ठीक है। DA TA HRA, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। देन न्यू एंट्रेंस विल बी गवर्न द न्यू पेंशन स्कीम। देखिए NPS, आपकी NPS में आप जुड़े जाओगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन एडमिशन न्यू सेंट्रल रिक्रूट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस सेम हैज बीन अडॉप्टेड CSR एम्प्लॉय। CSR प्रोवाइड एक्सलेंस अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर कैरियर एडवांस अंडर असेसमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। आपकी क्या है कि आप एक बार इस पोस्ट में ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपकी प्रमोशन सिस्टम भी है, ठीक है। उसके बाद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट शाल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑन सेंट्रल सिविल सर्विस, सेंट्रल सर्विस। देखिए
ये छोड़िए, एज देखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर एज लिमिट रिलैक्सेस 5 ईयर्स। आपकी जो ऊपर एज है वो 5 ईयर्स की है, ठीक है। तो 5 ईयर्स है केस SC/ST के लिए, और वो 3 ईयर्स है OBC, ठीक है। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट रिजर्व है, हम मालूम है जैसे सेंट्रल एम्प्लॉय में क्या होती है, SC&ST कितना उनका 5 ईयर रिलैक्सेशन से, OBC उनके लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन से, ये देख लेना, ठीक है। सेम रहता है ये सेंट्रल में। और क्या है, एज रिलैक्सेशन पर्सन बेंचमार्क एलिजिबिलिटी, एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स अलाउड, 15 ईयर्स, 13 ईयर्स जो, ठीक है। ये रेस्पेक्ट ये कुछ नहीं है, ये देख लेना आप लोग। उसके बाद ये नोट रख लेना, द ऊपर एज लिमिटेड इलेक्शन 5 ईयर्स रेगुलर एम्प्लॉयज वर्किंग CSR एंड इट्स लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कौन सी ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर, उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशंस है, ठीक है। मान लीजिए लास्ट डेट 28 है, तो 5 तो वो कितना 33 तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, वो बंदे। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज concessions on same hours will be admissible either person benchmark disability central government employee relaxation eligibility कुछ नहीं है। general condition, the prescribed education qualification should have been obtained recognized board institute and universities. The date of determining age limit experience qualification shall be closing date prescribed the filling online application to the period of experience discipline नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई में देखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्या है, ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन विल बी इंटेंट फ्रॉम ईच कैंडिडेट ईच पोस्ट, तो आप एक पोस्ट की, ठीक है, एक ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। हाउ टू अप्लाई देखेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन मोड में पहला अप्लाई करोगे, वेबसाइट उनका है www.cbris.career opportunity recruitment, इस साइट ओनली में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस प्लीज रिफर हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस फी पेमेंट, पहले आप जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो पहले इंस्ट्रक्शन देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करोगे। द एप्लीकेशन इज टू सबमिट इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स बिलो, पहला है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, फी सबमिशन, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। द कैंडिडेट डज नॉट हैव ए वैलिड ईमेल आईडी, ही सी शुड क्रिएट ए न्यू वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्या करोगे, न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, ठीक है। स्टार्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/1/2024, लास्ट डेट फी सबमिशन ऑनलाइन 7/2/24, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/2/24, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी भेजना है, वो 20 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, 20 तारीख लास्ट डेट है। तो ये देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन 100 फॉर फी पेमेंट प्रोसीजर अवेलेबल, नो फी इज पेबल SC/ST टू वुमेन CSR एम्प्लॉयज एक्स सर्विस वुमेन, उनके लिए नो फी है। किसके लिए ना, SC/ST PWB वुमेन CSIR एम्प्लॉयज CSR एम्प्लॉयज एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सिग्नेचर 50 KB, आप 50 KB की पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी 50 KB पासपोर्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉन एंड फीज वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी circumstance not nor can it be held in reserve for any other examination or selection, ठीक है। और कुछ नहीं है, देखिए ये देखिए, कलर फोटोग्राफ पेस्ट फ्रॉम द साइन अक्रॉस द फुल सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी SC/ST जो भी कास्ट आप बिलोंग करते हो, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी आपको देना है, ठीक है। ये सारा जो चीज़ है आपको सबमिट कराना है। उसके बाद और क्या देखें, बस ये था इंग्लिश में और नीचे हिंदी में है, आप लोग देख लेना, ठीक है। और क्या, बस यही था। अब फिर से देख लीजिए आप, ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ऑलरेडी हो चुकी है 10 तारीख से, 7 फरवरी तक लास्ट डेट है,
7 फरवरी तक लास्ट डेट है। और जो आप ऑनलाइन हार्ड कॉपी को क्या करोगे, आपको ऑफलाइन में भेजना है, ऑनलाइन हार्ड कॉपी को ऑफलाइन में सेंड करना। लास्ट डेट है रिसीव्ड हार्ड कॉपी, ठीक है। जो हार्ड कॉपी उनको भेजना है 20/2/24 में, ठीक है, भेजना है। तो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।